हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 31 जुलाई की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में कितने पीएम जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टारगेटेड टू ओपन हाउ मेनी पीएम जन औषधि केंद्रास अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 2027। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 25,000। तो 25,000 पीएम जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है मार्च 2027 तक। सबसे पहला देश के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था मॉरिशस में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स? सुदीप्ता सेनगुप्ता, टिम वॉकर, पीयूष पांडे, अल्पना किल्लावाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुदीप्ता सेनगुप्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में इन्होंने ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नाम से एक पुस्तक लिखी है। अब बात पुस्तकों की हुई है तो पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं 2024 में कौन कौन सी पुस्तक पब्लिश हुई हैं। अश्विन प्रभु ने स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लपुरम बुक लिखी है। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बुक को प्रोफेसर एस टी मुनि ने लिखा है। रामविलास पासवान द वेदर वैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ये किसने लिखी है? ये शोभना के नायर ने लिखी है। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति ये किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी ने लिखी है। गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स ये किसने लिखी है? एमजे अकबर ने लिखी है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा ये किसने लिखी है? माधव गोडबोले ने लिखी है। ब्रेकिंग द माउल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर ये किसने लिखी है? तो ये पूर्व गवर्नर रहे रघुराम जी राजन, उन्होंने लिखी है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये पुस्तक किसने लिखी है? हुमा कुरैशी ने लिखी है। वेलकम टू पैराडाइज ये पुस्तक लिखी है ट्विंकल खन्ना ने। प्रणव माय फादर डॉटर रिमेंबर्स ये पुस्तक लिखी है प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे वित्त मंत्री रहे थे, उनकी पुत्री ने, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? रैपिडो, परफ्यूस, कृत्रिम, जोमाटो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रैपिडो। तो रैपिडो जो ब्रांड है यानी कि ये एक जैसे ओला होता है, ओला है उस प्रकार से दक्षिण भारत में इसकी पकड़ अच्छी है। इसके द्वारा क्या होता है, एक तरीके से जैसे कैब बुक करते हैं इसी तरीके से जो टू व्हीलर व्हीकल्स होते हैं उनको बुक किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म से। तो ये हाल ही में यूनिकॉर्न में शामिल हो गया है, ये याद रखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? वेन वॉज टाइगर इंटरनेशनल इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? 29 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई या 25 जुलाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 29 जुलाई। तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात इंपोर्टेंट डेज की हुई है तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट डेज कौन कौन से मनाए गए हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और नेशनल सीए डे मनाया गया। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे यानी खेल पत्रकारिता दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यानी कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया गया। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और वर्ल्ड जोनोसिस डे मनाया गया। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे और इंटरनेशनल मून डे मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया और वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। तो ये आपको याद रखने महत्वपूर्ण दिवस हैं जुलाई महीने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं? इंडिया हैज एक्वायर्ड द राइट्स टू ऑपरेट द टर्मिनल ऑफ विच कंट्रीज मंगोला पोर्ट? माली, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो हाल ही में भारत ने बांग्लादेश देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ईरान के अंदर कौन सा एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसको पहले इंडिया डेवलप करा था?
परंतु अभी उसके हाथ से ले लिया गया है। इसको कमेंट सेक्शन बताना। अब बात बांग्लादेश की हुई है तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? ढाका है। प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है यानी कि बॉर्डर सबसे ज़्यादा किसका लगता है? बांग्लादेश का लगता है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर बना था। बिम्स्टेक की अगर हेडक्वार्टर की बात करें यानी कि इसके मुख्यालय की बात करें बिम्स्टेक की, तो वो कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर, उसकी राजधानी ढाका में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्च जीपीटी को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? हु हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ सर्च जीपीटी? ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन एआई। तो हाल ही में ओपन एआई ने एक सर्च जीपीटी को लॉन्च किया है जिसका नाम है सर्च जीपीटी, और ये किसके कंपैरिजन में, किसके कंपटीशन में इसको उतारा है? तो ये उतारा है गूगल के सर्च इंजन, जो गूगल पर हम सर्च करते हैं उसके कंपटीशन में इसको उतारा गया है। फिर सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरन विमान किसने लॉन्च किया? तो इजराइल ने लॉन्च किया था। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये बनाया गया, यहाँ स्टेब्लिश किया गया तिरुवनंतपुरम यानी केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में विद्यागिरी यानी कि शांतिगिरी विद्या भवन में इसको खोला गया। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एआई आधारित एक नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम है लामा 2। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? उड़ीसा। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप XAI लॉन्च किया। किस यूटी यानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत को कौन से स्थान पर रखा? 5वें स्थान पर रखा। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज, यह किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस ने लॉन्च किया। ओपन एआई है चैट जीपीटी। जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। रसिया ने गीगा चैट एआई लॉन्च किया। गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया। और अगर एआई के गॉडफादर की बात की जाए कि एआई के गॉडफादर कौन है, कि उसको किसने जनरेट करना, मतलब सबसे पहले किसने चालू किया था, तो ये जेफरी हिंटन है। गॉडफादर कहा जाता है इनको एआई का। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? यूके के अंदर ब्लेचले में हुआ। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया? भाषणी एआई। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण का लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? सुभाष। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? कृत्रिम। दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी है, वो कौन है? मीका। यानी कि दुनिया की पहली एआई रोबोट जो कि किसी कंपनी में सीईओ बनी हो, वो कौन है? मीका। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित एक ऐप है, उसका नाम क्या है? अनुवादिनी। भारत की पहली एआई सिटी कहाँ पर बनेगी? तो लखनऊ बनेगी। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क यानी कि जिसको हम आर्ट पार्क भी कह रहे हैं, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी बुक, ये किसने लिखी है? ये विजय खरे और अमित सिन्हा ने लिखी है। भारत की पहली टीचर यानी कि भारत की पहली एआई टीचर कौन बनी है? इरेश बनी है। रिलायंस हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगी, यानी कि रिलायंस जो कंपनी है वो हनुमान नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च करेगी। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर डेविन किस कंपनी ने बनाया है? तो ये कॉग्निशन कंपनी ने बनाया है। और देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ मिलकर एक एआई सुपर कंप्यूटर बनाया है, इसका नाम क्या है? स्टारगेट। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, ये बुक किसने लिखी है? मधुमिता मुर्गिया ने लिखी है। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक ने किया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। जिनी एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। भारत की पहली एआई फिल्म का नाम क्या है? इराहा। WHO ने किस नाम से अपना एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है? तो सारा के नाम से लॉन्च किया है WHO ने एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? देविका। दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन यानी कि प्रवक्ता कह सकते हैं जैसे हम, वो कौन बनी है? तो वो यूक्रेन देश की है, विक्टोरिया सी।
जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ होगा? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या पुणे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो मुंबई में ऑस्ट्रेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं कि हमारा भारत देश किन किन चीज़ों की मेजबानी करेगा, इसके बारे में और देख लेते हैं एक बार। भारत में पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कहाँ पर की गई है? नई दिल्ली में की गई है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत ने पहली बार 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का भी आयोजन किया है। तो ये पहली बार हो रहे हैं भारत में, और ये कहाँ पर हो रहा है? 40वां अंटार्कटिक संधि केरल के कोच्चि शहर में हो रहा है। तो ये पहली बार इन चीज़ों की मेजबानी की जा रही है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड कर लो लास्ट वाले ऑप्शन को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर, यानी कि उसी के मॉडल के आधार पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की है। तो किसने की है? गुजरात ने की है। अब बात कर लें कि इसको नाम क्या दिया है, तो इसको नाम दिया है ग्रिड। इसको नाम क्या दिया है? ग्रिड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड यानी कि इको जोन किसने लॉन्च किया है? मेवात जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अंबुजा जिंक लिमिटेड या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? जैसा कि प्रतिबिंबित किया गया है राम मंदिर में, जैसी मूर्ति दिखाई गई है, लगाई गई है, उसी मूर्ति के आधार पर एक इमेज डाक टिकट पर छापा गया है। ये बताना है आपको किस देश ने ऐसा काम किया है। ऑप्शन है कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, लाओस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाओस। तो लाओस ने ये एक डाक टिकट जारी किया है जिस पर हमारे राम जी का फोटो होगा। अब बात करें राम मंदिर के वास्तुकार के, तो वो कौन थे? वो थे चंद्रकांत बी सोमपुरा, और मूर्तिकार का नाम क्या था? अरुण योगीराज था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।